आजकल लोगों ने समझ लिया है धर्म करना अर्थात हम अगर धर्म में जाएंगे तो कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई चमत्कार होगा भगवान की ओर से और हमें बैठे बिठाए मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। भगवान ने कर्म के लिए आपके लिए 2 हाथ दिए हैं। ये बुद्धि किस लिए दिए है? जो पशुओं को नहीं दी। कभी विचार नहीं किया आपने? यहाँ कभी पशु आए सत्संग सुनने के लिए, या कभी आपने कोई आयोजन कराया कि चलो भेड़ बकरी गधे आदियों के लिए एक सत्संग करा देते हैं, चलो उनका उद्धार हो जाए? कभी नहीं, क्योंकि उनके अंदर बुद्धि नहीं है सुनने की। केवल खाना पीना सोना उठना, बस इतना ही उनके अंदर बुद्धि है, उसके अलावा वो नहीं सोच सकते। लेकिन आप हैं कि आप चले आए, सत्संग श्रवण कर रहे हैं, आप ये भी जानते हैं आप कौन हैं, वो ये भी नहीं जानते कि वो कौन है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि अगर आपको 4 पैर वाले तो पशु होते ही हैं, लेकिन आपको अगर खाने पीने और सोने में ही जीवन व्यतीत करना है तो आप 2 पैर वाले पशु हैं। आप में और उनमें कोई अंतर नहीं है। आहार भयम निद्रा मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम, यानी मनुष्य भी आहार करता है तो वो पशु भी आहार कर रहे हैं। जैसे पशुओं को भय होता है, डर होता है, मनुष्यों को भी डर होता है, एक समान। निद्रा आप लोग सोते हैं, आपसे ज़्यादा ये पशु सो लेते हैं। महाराज हमें तो बड़ी तकलीफ होती है, कभी यहाँ पलटो कभी वहाँ पलटो, भले डल्लप के गद्दों पे सोने पर भी नींद नहीं आती। हमसे ज़्यादा सुख तो ये ले लेते हैं, कहीं भी पड़ जाए महाराज तुरंत नींद आ जाती है इन्हें। यहाँ तो कमाई कर करके नींद और उड़ गई है, तो दवाई डॉक्टर ने दे दिया कि 2 टैबलेट खाओ, सुबह 2 टैबलेट खाओ, 10-10 खाने के बाद भी नींद नहीं। उनसे पूछो भाई आपने क्यों कमाई की थी? बोले चैन से जब कमा लेंगे अच्छे से तो चैन से ज़िंदगी जिएंगे। अब उनकी चैन की नींद चली गई है। जो भगवान ने एक फ्री में सुख दिया था वो भी नहीं मिला। आहार माने भोजन। हम मनुष्य तरह तरह का भोजन करते, हमसे ज़्यादा सुखी भोजन में वो हैं। उन्हें सोचना नहीं पड़ता कि हमें मीठा कम खाना है कि ज़्यादा खाना है, कि तेल वाला कम खाना है कि ज़्यादा खाना है। हमें तो हर चीज़ में आहार में भी सोचना पड़ता है कितना खाएं। ज़्यादा खा लेंगे तो फिर क्या होगा? तबीयत बिगड़ जाएगी। ज़्यादा खा लेंगे तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। ज़्यादा मीठा खा लेंगे तो फिर डायबिटीज़ हो जाएगी। चिकनाई वाला खा लिया तो फिर डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ेंगे। पर नहीं, ये कुछ भी खा लेते हैं। हरा खा लिया तो खुश, भूसा खा लिया तो खुश, आपने कोई अन्न खिला दिया तो खुश, दाना आदि खिला दिया तो खुश। और मैथुनम कहते हैं संतान उत्पत्ति को। मनुष्य क्या बालक पैदा करेंगे, आप तो कभी बराबरी कर ही नहीं सकते। आप एक बालक पैदा करेंगे वो 4-4 कर लेते हैं, 6-6 कर लेते हैं एक बार में, हाँ या ना? तो उनके कंपटीशन में तो आप बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये भी जानवर कर रहे हैं और मनुष्य भी यही कर रहे हैं। तो मनुष्य और जानवर में अंतर क्या है? वो 4 पैर वाले जानवर हैं, आप 2 पैर वाले जानवर हैं। ठीक है, उनको अपना थोड़े नीचे स्तर पर जी रहे हैं, लेकिन आप थोड़े लग्जरी जी रहे हैं। बाकी तो कोई अंतर नहीं है ना। आप भी आहार कर रहे हैं, आप भी संतान उत्पत्ति कर रहे हैं, आपको भी भय है, आप भी नींद लेते हैं, आप भी आहार विहार करते हैं। तो फिर उनमें और आप में कोई अंतर नहीं है। लेकिन कहा शास्त्र ने एक अंतर है, भगवान ने मनुष्य को जो बुद्धि दी है वो उन पशुओं पक्षियों को नहीं दी। वो समझ अन्य किसी को नहीं दी जो भगवान ने मनुष्यों को दी है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश यात्रा पर जा रहे थे, ध्यान देना मेरी बात पर। और उस समय यही एक पहले महापुरुष थे जो विदेश की धरा पर गए, और उस समय ये प्लेन नहीं होते थे, तो जहाज समुद्री जहाज से जा रहे थे। तो समुद्री जहाज में जैसे ही बैठे, चल दिया जहाज, वहीं पर एक नौजवान सूट बूट पहन के, कोई भारतीय नौजवान था, विदेश पढ़ने के लिए जा रहा था। तो बड़े अभिमान में बैठा हुआ था, भारत की संस्कृति से अपरिचित, बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता।
भारत को तुच्छ की दृष्टि से देखने वाला और विदेश की धरा को बहुत बड़ा देखने वाला वो नौजवान, उसका ऐसा विचार, बड़ा अभिमान में, क्योंकि उस समय राजा महाराजा लोग ही अपने बच्चों को विदेश पढ़ाने भेजते थे, या कोई पैसे वाले होते वो विदेश पढ़ाने अपने बालकों को भेजते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने देखा बड़ा गर्व में लग रहा है, चलो इसको थोड़ा सा अकल लेकर आते हैं, इसके अभिमान को थोड़ा नीचा करके आते हैं। उन्होंने नौजवान से पूछा कि भाई हे पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है स्वामी जी मैं अमेरिका जा रहा हूँ। क्यों, वहाँ क्या करोगे? बोले मैं बीटेक करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? बीटेक करना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। अच्छा तो फिर वहाँ क्यों जा रहे हैं? मैं बीटेक करने जाऊँगा। फिर क्या करोगे? बोले फिर लौट कर आऊँगा तो यहाँ पर ICA का एग्ज़ाम दूंगा। अब ये ICA एग्ज़ाम उस समय, इस समय के IAS एग्ज़ाम को बोलते हैं, जो आज के समय हम IAS बोलते हैं जिस पोस्ट को, उसी के एग्ज़ाम को उस समय ब्रिटिश शासन में ICA बोलते थे। तो कहा मैं वो बन जाऊंगा। उस समय गिने चुने 10-5 लोग ही बना करते थे, कोई कलेक्टर बन गया, कोई कुछ बन गया। तो उसने कहा मैं लौट कर आऊँगा तो ये बनूंगा। उसने कहा फिर क्या होगा? बोले अच्छी नौकरी होगी, अच्छा रुतबा होगा तो मेरा अच्छा विवाह होगा। स्वामी जी ने कहा फिर क्या करोगे? बोले मेरे बालक पैदा होंगे। आगे क्या होगा? तो पता है वो नौजवान क्या कहता है, महाराज स्वामी जी कैसी बात कर रहे हैं, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा? फिर मैं अपने बच्चों को विदेश भेजूंगा बीटेक करने के लिए, वो फिर मेरे जैसे ऑफिसर बनेंगे। बोले उसके बाद? बोले उसके बाद हम नाती पोते वाले हो जाएंगे। उसके बाद? तो महाराज कैसी बात कर रहे हो उसके बाद? उसके बाद मैंने कहा बताओ, मैं तुम्हारी प्लानिंग जानना चाहता हूँ, क्या तुमने अपना फ्यूचर प्लानिंग की है? तो बोलता है महाराज फिर क्या होगा, बूढ़े हो जाएंगे। फिर क्या करोगे? बोले एक दिन मर जाएंगे। तो स्वामी जी कहते हैं देखो भाई, जब तुम्हें खाना पीना, अच्छी मौज मस्ती, संतान पैदा करना और यही करना है तो तुम वहाँ मत जाओ, माँ बाप का पैसा मत बर्बाद करो, क्योंकि तुम में और पशु में कोई अंतर नहीं है। तुमने कहा अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छी नौकरी होगी तो अच्छी शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, फिर हम चैन के जीवन जिएंगे, इतना काम नहीं करना पड़ेगा, आराम से जीवन जिएंगे। तो अच्छा है कि तुम लौट जाओ, क्योंकि अगर ऐसे ही जीना है तो तुम पशुवत जीवन जियोगे। भगवान ने इसलिए तुम्हें ये शरीर नहीं दिया। उस पशुवत जीवन से उठकर जियो जो भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी है, जो विवेक दिया है। यानी बुद्धि तो उनके पास भी है, पशुओं के पास है, लेकिन भगवान ने आपके अंदर विवेक दिया है। विवेक यानी समझ दी है जो उनके अंदर नहीं है। तो अपना इस पशुवत जीवन को तुम लग्जरी बनाने जा रहे हो तो तुम मत जाओ। वो युवक का मन परिवर्तन हो गया। वो कहता है महाराज आप जैसी आज्ञा करें। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं बालक तुम आराम से अपनी शिक्षा हासिल करो, लेकिन ये मत भूलो कि ये पद प्रतिष्ठा तुम्हें किसी जन्म में नहीं मिली हो। हर जन्म में आपके माँ बाप रहे, हर जन्म में आपके पास अनेकानेक जायदाद रही है, पद प्रतिष्ठा रही है, सब यही छोड़कर जाना पड़ता है। जो नहीं रह पाता है वो केवल और केवल प्रभु प्रेम है, जिसके लिए भगवान हमें बार बार भेजते हैं।